नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में। दोस्तों आज अपन बात करेंगे सिलेंडर की। तो सिलेंडर के बारे में अपन पढ़ेंगे उसका वॉल्यूम फाइंड करना। तो दोस्तों आज पढ़ रहे हैं अपन होलो सिलेंडर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको आप जानते हो सामान्य भाषा में अपन बोलते उसको खोखला बेलन बोलते हैं हिंदी के अंदर। तो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको होलो सिलेंडर के बारे में बताता हूँ। ये होलो सिलेंडर होता क्या है। तो आप जानते हो एक पाइप का कटा हुआ पार्ट्स क्या होता है, होलो सिलेंडर की तरह क्या होता है, उसको होलो सिलेंडर बोल सकते हैं अपन। विद डायग्राम बताता हूं मैं। तो ये अपने पास होलो सिलेंडर है दोस्तों, ये खोखला बेलन है, ठीक है। अब सवाल क्या बोल रहे देखो दोस्तों, हमें इसकी हाइट, पहले क्वेश्चन पढ़ आराम से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द हाइट ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। ये जो अपने पास खोखला बेलन है, होलो सिलेंडर है, उसकी हाइट है अपने पास 21 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया। अब सवाल में आगे क्या लिखा हुआ है, एंड इट्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी इसके बाह्य व अंत यानी एक्सटर्नल रेडियस जो डायमीटर दे रखा बताओ, यहां से लेके यहां तक देखो एक्सटर्नल पूरा यहां से लेके यहां तक दे रखा अपन को रेस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर, और इंटरनल यानी अंदर का जो डायमीटर है अपने पास दे रखा 6 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर हो गया। यानी क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ द होलो सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर है एंड एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमीटर आर रेस्पेक्टिवली 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो एक्सटर्नल यानी बाहर का जो डायमीटर यहां से लेके यहां तक पूरा, या अंदर भी बना सकते हो, यहां से लेके यहां तक, बाहर से लेके, ठीक है ना, बाहर से मेजर यानी इस पॉइंट से अपन इस पॉइंट से यहां पॉइंट तक मेजर करेंगे तो ये अपने पास एक्सटर्नल आ जाएगा। इंटरनल क्या होगा दोस्तों, अंदर का डायमीटर, जैसे आपने पंपिंग सिस्टम में देखा होगा तो पंप के अंदर जो अंदर वाला पार्ट होगा उसका डायमीटर अलग होगा और यह बाहर से मेजर करने पे उसका अलग होगा। ये जो गिवन है। फिर लिखा हुआ है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी हमें क्या निकालना दोस्तों, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है, यानी इसका आयतन बताना दोस्तों, इसका वॉल्यूम बताना है। जो भी इसमें वुड यानी लकड़ी लगी हुई है या जो भी मेटल लगा उसका वॉल्यूम बताना है। तो आज इसको इस डायग्राम को देखने से हमें ध्यान से देखने में पता लग रहा है, क्या लग रहा है दोस्तों, कि इसके अंदर वाला वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि अंदर से ये खाली है इसलिए इसको होलो सिलेंडर बोल रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, पूरे वाले जो बाहर वाले जो टोटल जो वॉल्यूम होगा उसमें से अंदर वाले जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो अपने पास क्या बचेगा दोस्तों, इस जो पार्ट में जो ये मेटल जो लगी हुई है, धातु लगी हुई है, इस मेटल में इसका वॉल्यूम आ जाएगा, चाहे लकड़ी बोल दो या मेटल से बना हुआ मान लो, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, प्लास्टिक का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे अपन, सॉल्व वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। क्या होगा दोस्तों, यानी इसके लार्जर यानी बड़े वाले में से, यानी इसके बाह्य वाले जो बाहर वाला है एक्सटर्नल जो वॉल्यूम है उसमें से इंटरनल वाला वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी जो बाह्य जो बेलन होगा उसमें से आंतरिक बेलन के वॉल्यूम को यानी आयतन को माइनस कर देंगे। अब आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसको आप देखो, इसको R1 भी लिख सकते हो या कैपिटल आर भी लिख सकते हो, बड़ी आर, बाहर के लिए कैपिटल आर यूज कर रहा हूं मैं, यहां से यहां बड़े देखो यहां तक की डिस्टेंस को जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर यूज कर रहा हूं और यहां से इंटरनल को मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रहा हूं। तो क्या आएगा, कैपिटल देखो वॉल्यूम एच दोनों में फिक्स रहेगी, एच छोटी बड़ी नहीं होगी, हाइट क्या रहेगी इसकी सेम रहेगी दोनों में। तो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, बाहर वाले एक्सटर्नल के लिए, माइनस इंटरनल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट दोनों में सेम रहेगी, हाइट छोटी बड़ी नहीं होगी क्योंकि हाइट इसके लिए भी और इंटरनल के लिए दोनों के लिए सेम है। अब अपने कैपिटल आर बाहर के लिए और स्मॉल आर इंटरनल या अंदर के लिए यूज किए अपने। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों अपने पास,
पाई एच को कॉमन ले लेंगे, पाई एच से पाई एच कैंसिल है कैपिटल आर स्क्वायर, और ये पाई एच से पाई एच कैंसिल स्मॉल आर स्क्वायर। या आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो आप, पाई एच ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्लियर दोस्तों? अब ये लाइन खींच के लिखो आप जो हमें चाहिए, हाइट कितनी दोस्तों में दे रही थी, कितनी 21 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होता है दोस्तों, d/2। रेडियस क्या होती है, d/2, यानी डायमीटर की हाफ होती है। और डायमीटर कितना देगा, कैपिटल डायमीटर, बड़े वाले डायमीटर कितना है 10 है, तो 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। स्मॉल आर वो d/2, तो स्मॉल रेडियस 6/2, तो यानी कितना आ गया अपने पास 3 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये वैल्यूज पुट कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इनटू हाइट हमें गिवन है दोस्तों कितनी 21 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी आएगा मेरे पास 5 प्लस 3, और इधर क्या आएगा 5 माइनस 3। 7 3 जा 21 और 22 3 जा 66 इनटू ये हो गए 8, और इधर माइनस करेंगे कितना हो गए 2। 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आएगा 6 4 जा 6 8 6 जा 48 4, और 48 4 कितने हो गए 52 इनटू क्या आएगा 2। जब इसका डबल करेंगे तो दोस्तों क्या 156 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है क्यूब में होती है। क्लियर है? इस प्रकार ये अपना इक्वेशन क्या होता है कंप्लीट होता है। मुझे आशा है कि दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार है अपना, देखो द थिकनेस ऑफ ए होलो सिलेंडर। अब वही बात आती है होलो सिलेंडर की, यानी कोक्ले बेलन की बात आती है, तो होलो सिलेंडर का डायग्राम अपने माइंड में जल्दी से आ जाना चाहिए। वैसे आप डायग्राम बना भी सकते हो, वैसे समझाने के लिए बना रहा हूं मैं। अब इसमें दे रखा दोस्तों में दे रखा थिकनेस, यानी इसकी मोटाई दे रखी है, और मोटाई कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर। क्या लिखा हुआ, द थिकनेस ऑफ ए होलो सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, यानी जो खोखला बेलन है, जो होलो सिलेंडर है, उसकी अपने पास जो मोटाई दे रखी है कितनी सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ अपने पास, ये वाली जो मोटाई इसकी थिकनेस है कितनी सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर। ये हर जगह से सेम साइज की होगी, यानी छोटी बड़ी नहीं होगी, कम से यहाँ ज्यादा हो जाए या कम हो जाए ऐसा नहीं है। ये तो डायग्राम थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन आपको हमेशा क्या सेम मेजर की है, यानी लगभग ये पूरी सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर की मोटाई पे बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इट्स इंटरनल रेडियस ऑफ द पॉट इज 14 सेंटीमीटर। पॉट यानी बर्तन था एक तरह का होलो सिलेंडर टाइप का, तो अपन क्या बोल सकते हैं इसकी इंटरनल रेडियस, जिसको मैं स्मॉल आर लूंगा। ठीक है, तो स्मॉल आर हमें कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। क्लियर है? डायग्राम समझ में आएगा आपको, यहां से लेके यहां तक की रेडियस इंटरनल। ठीक है, अपने पास कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 26 सेंटीमीटर। और दोस्तों इसकी ऊंचाई में हाइट दे रखी कितनी 26 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। द बोथ एंड्स ऑफ सिलेंडर आर ओपन, यानी इसके दोनों सिरे खुले हुए हैं, यानी बंद नहीं है, खुले हुए हैं। ओपन और के ओपन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर। तो दोस्तों में इसका वॉल्यूम निकालना है। तो देखो वॉल्यूम यानी इसमें जो मेटल या जो प्लास्टिक की शीट जो भी लगी हुई है इसका वॉल्यूम बताना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरीके से सेम होगा, यहाँ पे केवल थिकनेस दे दी, मोटाई दे दी। तो क्या होता है बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें इंटरनल रेडियस है कैपिटल है, जो बाहर वाली एक्सटर्नल रेडियस है कि बाह्य त्रिज्या कैसे निकालनी है। एक्सटर्नल रेडियस निकालने के लिए दोस्तों देखो इधर यहां से यहां तक की, यहां से एक्सटर्नल रेडियस होगी, यहां तक इंटरनल के लिए मैं यहां तक की था स्मॉल आर। तो ये जो मोटाई है, जो थिकनेस है कितनी सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर और प्लस हो जाएगी किसमें 14 में। तो कितनी हो जाएगी दोस्तों ये कैपिटल आर बराबर 16 सेंटीमीटर। समझ में आया नहीं आया? जैसे अपन यहां इधर बात करते हैं
मेरे को यहां तक जाना है, यहां तक एरिया यहाँ 14 है, समझने की कोशिश करना, ये यहां तक 14 है। अब यहां से जाऊंगा तो ये डिस्टेंस तो प्लस होगी ना इसमें, तो जो ये अपने पास ये डिस्टेंस थी कितने सेंटीमीटर की थी, 2 सेंटीमीटर की थी, ठीक है ना। इसकी थिकनेस इसकी मोटाई कितनी सेंटीमीटर की थी, 2, तो 14, ये तो 14 प्लस 2 है, कितनी हो जाएगी दोस्तों, 16 हो जाएगी। क्लियर है। अब इसका वॉल्यूम बताना है, तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर, सॉल्व वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर इज इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा दोस्तों, वही बात है, अपन क्या करेंगे, जो आउटर जो सिलेंडर है उसमें से इंटरनल वाले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। क्यों कर देंगे दोस्तों, ये आपको पता ही है, अंदर से यहाँ से खाली है, ठीक है, इसमें कोई मेटल धातु जो भी वुड लकड़ी कोई भी कुछ नहीं लगी हुई है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको पता होना चाहिए सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। हाइट दोनों में सेम रहेगी, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल में दोनों में हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी, और एक्सटर्नल बाहर के लिए मैं कैपिटल आर यूज कर रहा हूं और इंटरनल के लिए स्मॉल आर यूज कर रहा हूं। माइनस क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन क्या है दोस्तों, वही पाई आर सॉरी पाई एच कॉमन आ रहा है, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यहां आइडेंटिटी बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो वापस वही फॉर्मूला यूज कर लेंगे दोस्तों अपन, पाई एच a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये लाइन कर ड्रॉ करके शो करो, ये हाइट कितने सेंटीमीटर लेके चल रहे हैं, 20 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, स्मॉल आर देगा 14 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर ये दिखानी पड़ेगी आपको लिख के, कैसे निकाला अपन ने, 14 प्लस 2, जो थिकनेस इसकी मोटाई थी वो प्लस कर दी, तो कितनी हो गई, 16 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू तो आप याद रखनी पड़ेगी, 22/7, हाइट कितनी मेरे पास 26, कैपिटल आर हो गई 16 प्लस 14 और 16 माइनस 14। क्लियर है। तो यहां से हमको सॉल्व करने क्या मिलेगा, 27 22/7 26, यहां पे कितना हो गई 30 और इसको माइनस करके कितना आ गया 2। क्लियर है। यानी इसको प्लस किया 16 प्लस 14 कितना हो गए 30। अब इसकी वैल्यू देखो 22/7 की अदर वैल्यू भी होती है, कितनी होती है 3.14, ठीक है, इसमें डिवाइड करोगे 3.14 एप्रोक्स में आती है, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 26 इंटू 60, इंटू इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 36 का 6 3 12 15, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और पॉइंट कितने बाद लगा देंगे 2 डिजिट के बाद लगा देंगे, तो क्या आएगा 314 को 0 और लास्ट में 0 बढ़ा देंगे, तो क्या आएगा 18 और 5 से, और लास्ट में 1 से, नाइनटीन 8 और 4। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लाई करने में क्या है अपने पास 4 8 9 8 4 0, पॉइंट कितने बाद में 2 डिजिट के बाद में, तो कितना आ गया 4 8 9 8.40, क्या इसको यही रख सकते हो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये अपने पास इसका क्या आ गया वॉल्यूम आ गया। क्लियर है। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन पूरे कंप्लीट होते हैं। मुझे आशा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और मैं फिर जाते जाते बोल के जाऊंगा कि हमारे चैनल SSS जयपुर पे संपूर्ण कोर्स साइंस, इंग्लिश और मैथ के पूरे क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कराए जाते हैं। अपने दोस्तों को ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।